तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह यहां पर व्यभिचार के बारे में अपने लोगों को सिखा रहे हैं, पहाड़ी उपदेश में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार नहीं करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अगर कोई व्यक्ति कोई पुरुष अगर किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले, वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। ये व्यभिचार की परिभाषा प्रभु यीशु मसीह यहां बता रहे हैं। मूसा के समय में मूसा के द्वारा जो व्यवस्था परमेश्वर ने दिया, उस व्यवस्था में लिखा था व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से व्यभिचार करना पाप है। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह नए नियम में विश्वासियों को उस नियम से कठिन आज्ञा को दे रहा है। बहुत सारे लोगों को लगता है पुराना नियम कठिन था, नया नियम आसान है। जबकि अगर धीरे से आप चीजों को अच्छे से, धीरे मतलब तरीके से पढ़ोगे, स्लोली समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि नया नियम और ज्यादा कठिन हो गया है। पहले व्यभिचार करना पाप था, अब व्यभिचार सोचना भी पाप है। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह के उपदेशों को हमें बहुत ही गहराई से समझना है। पवित्र आत्मा इसीलिए हमें दिया गया है। यूहन्ना की किताब उसका 14 अध्याय के 26 में लिखा है कि जब सत्य की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा आएगा तो वो तुम्हें क्या करेगा? वो सब बातें जो मैंने तुमसे कही है वो स्मरण दिलाएगा। स्मरण दिलाने के लिए आया पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा व्यभिचार के अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। प्रभु कहता है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार नहीं करना। जब ये शब्द पढ़ते हैं तो आज के समय के विश्वासियों को लगता है कि फिजिकल कुछ करने से व्यभिचार होता है। कई लोग कहते हैं हमने तो कभी कुछ फिजिकल किया नहीं है तो हम व्यभिचार कैसे कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? आपकी आंखें, आपके फिजिकल होने से पहले आप व्यभिचारी हो। अगर आप अपनी आंखों से किसी को बुरी दृष्टि से देख रहे हो, बहनों को बड़ा अच्छा लगता होगा वचन पढ़ के, है ना? क्या लिखा है कि कोई किसी पराई स्त्री पर, है ना? कोई क्या लिखा है? परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि कोई किसी पराई स्त्री पर, यानी कि स्त्री पर कौन कुदृष्टि डालेगा? पुरुष डालेगा। तो बहनों को लगे हम तो बच गए, हम तो बच गए। तो पुरुषों के बारे में लिखा भाई तुम लोग नहीं डाल सकते कुदृष्टि, हम तो डाल सकते हैं। नहीं, जब परमेश्वर यहां पर पुरुषों को संबंधित करके बातें करता है तो हमारा दिमाग सीधा आदम पे जाना चाहिए। शुरुआत कहां से हुई पुरुषों की? आदम से। पाप किसने किया फल खाने का? सबसे पहले हव्वा ने। आज्ञा किसे मिला था? आदम को। तो आज अगर यहां पुरुष शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि स्त्रियों को परमेश्वर ने हटा दिया कि भाई स्त्रियों के लिए कोई कुदृष्टि कहीं भी डाले कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, क्योंकि आदम में से ही हव्वा निकाली गई है। जो आज्ञा आदम के लिए है वही आज्ञा हव्वा के लिए भी है। तो जो कुदृष्टि आदम यानी मनुष्य पुत्र को पुरुष के लिए दिया गया है वही स्त्रियों के लिए सेम टू सेम। तो भाई लोग और बहन लोग दोनों अपने को समझ लीजिए, यह वचन आपके लिए है। हालेलुया। ये पुरुषों के लिए भी है और स्त्रियों के लिए भी है। क्या है? किसी पराई स्त्री पर कुदृष्टि डाले, ये पुरुषों के लिए है। किसी पराये पुरुष पर कुदृष्टि डाले, ये किसके लिए है? बोलो बोलो। नहीं, लेडीज लोग बोलेंगे ना। किसके लिए है? स्त्रियों के लिए है। हालेलुया। पुरुष लोगों के लिए तो बाइबल में लिखा, बोलने की जरूरत नहीं। आप लोग बोलो, अंगीकार करो, स्त्रियों के लिए है। किसी पराये पुरुष पर कुदृष्टि आप नहीं डाल सकते। हालेलुया।